नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। ये आपको एक सीरीज दी हुई है, इसका सम निकालना है। 7 + 10 1/2 14 84। अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है 84। भाई अभी क्या हो रहा था, आप सम निकाल रहे थे, एन की वैल्यू पता थी एस एन, तो बस डायरेक्ट पुट करिए और आंसर आ रहा था। अब आपको ये नहीं पता एन क्या है। एन क्या है, ये पता लगाने के लिए क्या करोगे, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज में ये दो फॉर्मूले ही है जो आपको यूज करने हैं। ठीक है, ये तो जो थर्ड फॉर्मूला है ये इसी से निकला है। ठीक है ना। तो अब क्या है, इसमें सबसे पहले एन निकालोगे। अब इस क्वेश्चन में देखोगे आपको क्या गिवन है। ए गिवन है, ए फर्स्ट टर्म होगी 7, और डी क्या होता है A2 - 7। A2 ये है, A1 ये है। तो A2 में 7 माइनस किया, 10.5 है। 10 इंटू हाफ का मतलब है 10.5 - 7 क्या होगा, 3 इंटू हाफ मतलब 3.5 आ गया। ठीक है, तो 10 - 7 3, और ये 1/2 हाफ होता है 3.5 हो गया। ठीक है। अब इसमें आपको एन नहीं पता, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ए एन करोगे। ए एन इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाओगे। ए एन क्या, लास्ट टर्म क्या 84 है, इज इक्वल टू ए क्या है, फर्स्ट टर्म 7 प्लस n - 1 इंटू डी। डी कितना है 3.5, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 84, ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू n - 1, और डी कितना हो गया 3.5। तो 84 - 7 77, n - 1, और 3.5 क्या होगा, ये इधर आएगा, अपॉन में चला जाएगा। चलो अभी इसको यहीं लिख लो, 77 और 3.5 नेक्स्ट में यहाँ आ गया, इक्वल टू n - 1। अब पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो लगानी होती है, एक जीरो लगा दो, या 10 लिख दो ऊपर। ठीक है, 5 से काटो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 2 जा 22, 22 इज इक्वल टू आ गया n - 1। अब -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 22 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से, 22 + 1 क्या होगा 23। अब आपके पास n तो आ गया। अब आपको क्या निकालना है, n के बाद आपको एस एन निकालना है। ठीक है, आप एस एन निकालते हैं इसका। तो आपका एस, एस कितना निकालना है, 23 निकालना है आपको। एस तो 23 आ गया, S23 इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2, 2a। ए कितना है आपका 7 दिया हुआ है, प्लस n - 1, 23 - 1 क्या हो गया 22, इंटू डी। डी कितना 3.5, फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। 23 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे अब आपस में, कर दो। 35 2 जा 70, कैरी कितना 7, 35 2 जा 70, 70 और 7 77। पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद आएगा, तो ये हो गया आपका। तो आप लोगे 23 डिवाइड बाई 2, इसका करोगे ऐड, 4 + 7 11, और 7 + 1 8, 8 और 1 9। ठीक है, 91 आ गया। तो ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है आपका, 23 फ्रैक्शन में आएगा आपका ये। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 2093 आएगा डिवाइड बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 4 जा 8 1, 2 6 जा 12, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया। इसका सम बताना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। इसका बताना है आपको, क्या सम बताना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले अब हमें ये नहीं पता इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ से निकलेंगे, इस फॉर्मूले से निकलेंगे। ए एन इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। क्योंकि आपको क्या क्या गिवन है यहाँ, आपको ये पता ए क्या है आपका 34 है। फर्स्ट टर्म क्या होती है 34 ए, जिसको ए कहते हैं। और डी क्या होता है A2 - 7। A2 क्या है आपका 32 है, और A1 क्या है 34 है। तो 32 - 34 करोगे तो क्या आएगा, 32 में से 34 माइनस कर रहे हो आप, तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 34 बड़ा है, माइनस का है वो। ठीक है, तो माइनस का 2 हो गया। अगर आप 34 में से 32 माइनस कर दो तो प्लस का 2 आता है, लेकिन आप 32 में से 34 माइनस करो तो -2 हो गया। अब आप क्या, ये फॉर्मूला लगा दो, इस फॉर्मूले से क्या होगा आपका ए एन निकल के आ जाएगा। ए एन इज इक्वल टू, ए एन तो आपको देखो लास्ट टर्म तो एक ही बनी है 10 है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। यहाँ मुझे एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए मुझे। ठीक है, तो ए एन आपका क्या, लास्ट टर्म जो है ये ए एन होती है। ए एन तो 10 है मेरे पास, पर ये कौन से नंबर पे है ये नहीं पता मुझे, वही नंबर मुझे निकालना है। तो ए क्या है हमारे पास 34 है, यहाँ से ले लिया, प्लस n - 1, और डी कितना दिया हुआ है इंटू माइनस का 2। 34 को इधर ले जाओ, 10 - 34, फिर 34 या प्लस का इधर जाके क्या होगा, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एन, ये क्या हुआ n - 1, n - 1 हो गया,
इंटू माइनस का 2। अब आप करोगे इसको, 10 माइनस 34 क्या होगा? तो आप 34 में से 10 घटा लो, माइनस कर लो, क्या आएगा? 24 आएगा, और सिंबल माइनस का रहेगा, जो बड़ा होता है उसी का सिंबल होगा। 34 माइनस का है ना बड़ा, n माइनस 1 इंटू माइनस 2। अब इक्वल टू का साइन है अपोजिट में, माइनस से माइनस ऐसे कट जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए, और 2 से 24 भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 हो गया। अब इक्वल टू n माइनस 1, अब माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ से? 13। अब मुझे n मिल गया, अब n मिल गया तो अब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा? एस एन इज इक्वल टू, है ना, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं? और भी है ना, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है। अब यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता है, ठीक है, इसको एल भी कह देते हैं, इसको ए एन भी कहते हैं, ए प्लस ए एन भी कह सकते हो, ए प्लस एल भी कह सकते हो, दोनों फॉर्मूले। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए एन कह लो या एल कह लो, बात एक ही है। ठीक है, ये लास्ट टर्म होती है, जैसे हमने ए एन कहा है, एल भी कह सकते हो, एन भी कह सकते हो। एस एन, तो एस कितना निकालना, कितना टर्म है आपके? 13 आ गई एन की वैल्यू, एस 13 इक्वल टू n बाई टू, तो 13 बाई टू, ए कितना दे रखा? 34 प्लस ए एन मीन्स लास्ट टर्म क्या है? 10। क्या हो जाएगा? 13 बाई टू इंटू 34 प्लस 10, 44, 2 से काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 इंटू 13 आया। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको, 22 3 जा कर लो, या 13, 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 2 जा 26, 26 और 2 28, आपका आगे 286, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, देखो सेकंड का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, ये रहा थर्ड पार्ट, क्या? माइनस का 5 प्लस में, माइनस का 8 प्लस में, माइनस का 11 प्लस में, ऐसे 230 तक जा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्या देख रहे हो? प्लस, तो ब्रैकेट आ रहा है, फिर माइनस का 8 है, तो ब्रैकेट का मतलब ये हो रहा है कि जो प्लस है, अगर ब्रैकेट खोलोगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो प्लस इंटू -1 क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है, ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, या माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस होता है। ठीक है, ये आपको पता होंगी पहले। तो माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 8, माइनस का 11, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा माइनस का 230। अब इसमें आपका ए क्या है? ये तो फर्स्ट टर्म होती है, माइनस का 5 हो गया। और डी क्या है? डी होता है ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है? सेकंड टर्म होती है ए टू, और फर्स्ट टर्म ये रही ए वन। आप लिखोगे माइनस का 8, माइनस में माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 5। अब आप बताओ, माइनस का 8 प्लस का 5 है, क्या आएगा? भाई माइनस का 8 बड़ा है, तो सिंबल माइनस का रहेगा, 8 माइनस 8 में से 5 गए, 3 आएगा। ठीक है, ये जो ऑपरेशन किया हमने प्लस माइनस पे, ये हमने किया है प्लस का ऑपरेशन हो रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई का हो रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, अब आ जाओ, इसका ए एन निकाल लो। ए एन इक्वल टू क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। पहले मुझे एन निकालना है, मैं 230 मेरी कौन से नंबर पे आ रही है, ये टर्म, ये नहीं पता लग रहा ना मुझे, इसका पता लगाना है। तो ये जो टर्म होती है, लास्ट टर्म होती है, इसको ए एन भी कह सकते हो, एल भी कह सकते हो। ठीक है ना, अब क्या करोगे? इसमें वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करो। ए एन क्या आपका? लास्ट टर्म माइनस का 230, माइनस का 230 इज इक्वल टू ए क्या है आपका? माइनस का 5, यहाँ से देखो, ए माइनस का 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना है? डी आपका माइनस का 3। ठीक है, अब माइनस का 230, अब ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो 230 में से, भाई 230 माइनस का है, ये बड़ा है, तो सिंबल तो माइनस का रहेगा, और 230 माइनस का 5 प्लस का, तो इनका अगर आप करोगे तो 230 माइनस 5 225 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 3 है, या तो वहीं रख लो, या इसे इस स्टेप में नीचे लेके आ सकते हो, इज इक्वल टू एन माइनस 1। हमने दो ऑपरेशन एक साथ कर दिए, इसमें से ये माइनस भी कर लिया, और -3 को इधर ले आए, तो माइनस से माइनस काट दो, 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 आया, 3 5 जा 15, तो यहाँ से ठीक है 75 हो गया। तो अब आप क्या कह सकते हो? एन माइनस 1 कितना है? 75 आ गया, क्या? एन माइनस 1। तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा? एन इज इक्वल टू 75 प्लस 1। ठीक है, तो 75 प्लस 1 क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 76। अब आपके पास एन की वैल्यू आ चुकी है, एन कितना आपका? 76 है। ठीक है, अब आप एस एन लगा सकते हो, एस एन इज इक्वल टू क्या है आपका? एन बाई टू ए प्लस ए एन कह लो या एल कह लो, लास्ट टर्म कह लो। तो आपके पास एस कितना निकालना है आपको? 76 निकालना है, तो एन की वैल्यू 76 है, डिवाइड बाई 2,
ए कितना आपका इस पे, माइनस का 5, और लास्ट टर्म कितनी है आपकी, माइनस के 230। ठीक है, 76 डिवाइड बाई 2 इंटू, ये तो माइनस के दोनों, माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के ही रहेंगे, और ऑपरेशन क्या लगेगा इनका, भाई माइनस का 230 और माइनस का 5 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 235 हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाते हैं। अब इसको काट लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1, 2 8 जा 16, तो आपका आ गया 38 इंटू माइनस के 235। अब ये मल्टीप्लाई में है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो बस आप, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या क्या आंसर आएगा, 930। इसके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8930। और किसका आएगा ये, देखो ये 38 किसका प्लस का है, इंटू ये है माइनस का 235, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है।